रामायणयारंभ सुनी आयहु चतुर सुजान, सीतापति के चरण युग बंदी बैठ हनुमान। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। हाँ, परम आदरणीय मानस प्रेमी श्रोता समाज, कितना सौभाग्य के बात है मुरदाई हो मुर भैया हो। आज हमारे गांव एक गांव नहीं रह गए है, चित्रकूट एक चिटौद चित्रकूट बन गए है। काबर सबके हृदय में भक्ति रूपी भरत अगर जागे ना, तो देव भगवान के चरण रूपी
पादुका ये हृदय रूपी अयोध्या में लाकर भक्ति जब जागी ना तो हृदय रूपी अयोध्या में आई भगवान के चरण रूपी पादुका। आज हमारे गांव जिन हमारा आयोजक समिति ये आयोजक समिति मन ना भागीरथी के समान जिन 3 दिन तक के गंगल प्रभावित करा थे। और ये गांव जितना भी हमारे परिवार है 60,000 भागीरथी के परिवार लगे भागीरथी लाख अपन 60,000 वंश लगतारीस ना उसने हमारे गांव के 60,000 पूरा गांव भर के तारे मन भागीरथी के समान बन के आज गंगा जी प्रभावित करा थे। जिन्हें बड़े बड़े श्रेष्ठ ऋषि मुनि अपन अपन टोली बना के कल से आना फिर चालू हो गई। हमारे गांव नहीं रह गए, गंगा सागर के समान बन गए। जिन जीवन में आज डुबकी लगा के ये भव सागर ला पार होना है। कथा रूपी सत्संग जिन भगवान के अमृत रूपी कथा जिन सत्संग में बैठ के आदमी अगर पान कर ले तो सचमुच में होकर जीवन कृतार्थ हो जाए। ऐसे महानुभव भागीरथी के समान जिन हमारे गांव ला तारे पर आज एक गंगा प्रभावित करा था। जैसे माता पार्वती इस संसार के हित के लिए भगवान भोलेनाथ से राम रूपी कथा ला प्रभावित करी से उसने आयोजक समिति के जो सदस्य हैं तेमन भगवान के नाम रूपी कथा जो हमारे गांव में बड़े बड़े संत महात्मा द्वारा बखान करे जाही। जेकर मुखार बिंद से गंगा के समान राम नाम रूपी पवित्र धारा बही है हमारे गांव में, तो कितना पुण्य है हमारे गांव की। ये परिषद कथन है धन्य धन्य वह देश को, धन्य धन्य वह ठाव, और धन्य धन्य वह जीव को जो लेत राम के नाम। धन्य है वो जीवला आज बड़े बड़े संत महात्मा के चरण से हमारे गांव पवित्र हो जाए। संत महात्मा के जो चरण है, चरण के जो धूल है, तो सचमुच में रोग के नाश करने वाला, जीवन आरोग्य बनाने वाला और समस्त पाप दूर करने वाला। और अगर वो चरण रजला संत के चरण में धो के अगर घर में छिड़काव करते तो घर पवित्र हो जाए। ऐसे बड़े बड़े महाअनुभव जेकर चरण हमारे चिटौद में पड़ी तो धन्य है हमारे चिटौदला। ये चिटौदा चित्रकूट बन जही। तो आओ मुर्गाई हो, ज्यादा तो कह नहीं सको, गाँव घर के तुम्हारे लड़का हो। भगवान के जैन कथा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता दे, बोला थोड़ा अपन मुखार बिंद से बताए के प्रयास करत हूं। ऐसे तो भगवान के कथा अथाह है जिला कोई पार नहीं पा सके। 1000 मुख से शेष नाम जी वर्णन नहीं कर सके तो माता सरस्वती कहत कहत थक जथे। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण नेति नेति कह के गाते तो बोले भगवान के कथा के पार ला नहीं पा सकते, तो हमन का पार पा सको। वो तो एक भगवान के अंश जे हमार शरीर में बैठे जीव। संत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव अविनाशी कभी नाश नहीं हो सके। जीव जैन जीव बैठे हो परमात्मा पर तरसते, और जब तक के भगवान के भजन नहीं करे तो परमात्मा ये जीव ला शांति नहीं मिले। और यही जीव के शांति के लिए आज हमारे गांव में आयोजक समिति मन प्रभावित करते 3 दिन तक के राम नाम की अविरल धारा जिसमें जिला जिसने डूबक न है उसने डूबक के अपन जीवन ला कृतार्थ बना लू। छोटे से प्रसंग आप मन के बीच में बताए के प्रयास करत हन। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से संसार के तारे पर स्वयं शिव जी के मुखार बिंद से राम नाम रूपी गंगल प्रभावित करे बर के संसार के हित के लिए ऐसे गंगा प्रभावित कर दे भोलेनाथ जिसमें समस्त प्राणी जी कर नाम ला लेके कर दे। वही प्रसंग आप मन के बीच में बताए के प्रयास करथन। गलती ला ये संत समाज से हाथ जोड़ के क्षमा चाहत हूँ। काबर कवि न हो मैं चतुर कहाओ मति अनुरूप राम गुण गावो, और जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तन तैसी। भगवान कहाँ नहीं है, भगवान सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमति प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान का रात दिन के मुड़ी पटक धलोक दे, कतनो सोना चांदी धन दौलत चढ़ा दे, पर तो हृदय में प्रेम नहीं ना तो भगवान कभी नहीं मिल सके। आओ
जन जग जीव जत सकल राम मैं जान और बंदहु सबके पद कमल सदा जोर जुगपान। तुम और महतारी हो, आओ आओ। सबसे पहली भगवान शंकर के पुत्र और माता पार्वती के पुत्र जनी दिल वंदना करथन और यही वंदना के साथ हमार जैन प्रसंग माता पार्वती भगवान शंकर जी ला राम के बारे में पूछे, दिल धन्य बना है भगवान भोलेनाथ। वही ला कुछ एक घड़ी आधा घड़ी आप मन के बीच में कही के फिर हम रामायण ला विश्राम देवो। तो आओ आओ। सबसे पहली भगवान शंकर माता पार्वती के पुत्र जी गणेश वंदना करथन और ये वंदना के साथ आगे के प्रसंग में हमार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का बतावा थे वो बताए के प्रयास करबो। तो गुरु चरणन सिर नाई के बंदो महेश, तो गुरु चरणन सिर नाई के बंदो महेश, विघ्न हरन मंगल करहु गिरिजा सुवन। मोर हरि सत्संग में आई जाओ गणराज, मोर हरि सत्संग में आई जाओ।
श्याम कोमलांगम सीता समारोह पितुआम भागम पानौर महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदेहम धनुजवन कृशानन ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री या देवी सर्वभूतेषु शीतलारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते वंदं गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करन करन तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय लखन सिया राम चंद्र की जय। मानस गंगा में बैठे जम्मू राम कथा के सुनैया दशरथ जैसे बुजुर्ग पिता मल्ला कौशल्या जैसे करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी मोर महतारी मल्ला सीता जैसे मोर बहिनी मल्ला भरत जैसे मोर भैया मल्ला लव कुश जैसे जम्मू छोटे छोटे लड़का मल्ला हमर जय श्री राम मानस मंडली ये तुहरे गांव चिटौत के छोटे छोटे लड़का मन द्वारा कोटि कोटि नमन है नमन है नमन है। मोर गाई हूँ कतिक सौभाग्य के बात है हम सबके जीवन में आज भगवान के राम रूपी अमृत कथा निरंतर प्रभावित हुई जिनमें आप मन बैठ के समस्त मन के मैल मन के जो पाप है ते धो करके उज्जवल बन के अपन जीवन ला कृतार्थ करना है। भगवान की कथा बड़ा विचित्र है मोर महतारी हो बाबा तुलसीदास जी कहते अति विचित्र रघुपति चरित जान परम सुजान और हम तो बड़े बड़े ज्ञानी मन जान थे और ते मति मंद विमोह बस हृदय धरे कछुआन जेकर मन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं थे का कही का हरेगा रमान का बात नहीं ना फलाना घर छठी हुई से बस रमान बला है नाचा थे कूदा बस तो रमान का वहां से ज्यादा बात यही कोई मान है तो रात दिन हलकाने हमरे माई कर बांध दे मुहाटी ऐसे वाला बात है वो आदमी ला प्रेम नहीं है एक कारण तो भगवान शंकर जी माता पार्वती के से जो हरि भगत हृदय नहीं आनी जो हरि भगत हृदय नहीं आनी और जीवत सब समान ही प्राणी जे आदमी अपन जीवन में कभी भगवान के नाम न ली वो जियत जियत मुर्दा के समान है। यही प्रसंग आप मन के बीच में बताओ ना सुनो जैन भगवान के कथा जैन ज्ञान के घाट में बैठ के भगवान शंकर माता पार्वती ला सुना थे
भक्ति के घाट में काग सुन जी गरुड़ जी बता थे, वैराग्य के घाट में याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज बता थे, और शरणागत घाट में बैठ के बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हाँ आप मन बैठे हो ना तेसने नीचे में बैठ के अपन मन ला समझावत। दुनिया ला समझाए के कोई जरूरत नहीं है, मन ला पहले समझा। हम अच्छा रहो तब दुनिया हमारे नजर में अच्छा दिखी, और हम खराब है ना तो सब लोग देखो सब खराब है। चोर आदमी एक धन चोरी करी ना तो चोर का कही बहुत चोर हरेगा वो चोरा थे काबर अपने चोरा थे। तो जब तक के हम नहीं सुधरबो तब तक के दुनिया ला नहीं सुधार सकन। तो मन ला अपन मनाना है पहले, हाँ मन ला पहले मना। तो बाबा तुलसीदास जी मन ला कथे अरे मन अभिमान धन कर दुनिया में ऐसे मानव जीवन पा के त्याग कम से कम भगवान के भजन तो कर ले हैं। बगैर भजन के बिना मानव जीवन अवृत है। यहां तक के संकल्प करके बाबा तुलसीदास जी कहते बारी मते घित हो ये बरु शिक्षा से बरु तेल बिनु हरि भजन न भवत रही, यह सिद्धांत अपेल। भले ते पानी लग गिलो डार वो मिले ना निकाल ले, चल हम कथन निकल जाए। रेती ल घर के जाओ तेल पर एक मशीन में पेरवा डार तेल निकल जाए हम कहतन जा दुर्भाग्य तुर किस्मत है। पर बिना हरि के भजन बिना मानव जीवन के कृतार्थ नहीं हो सकते जब तक के भगवान के भजन निकाल। यही पर से संगवारी हो बड़े बड़े संत महात्मा मन का कथ मोरी सुन संगवारी रे बिना भजन के ये चोला कर
भजन के चोला चोला के उद्धार नहीं हुए। तब तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के दादा बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के आदमी ने ज्ञान नहीं मिले और बिना भगवान के कृपा बिना कोई चीज के प्राप्ति नहीं हो, है ना। तो दुनिया में अनेक प्रकार के राक्षस मन देखो ना, कितना देवता मन से ज्यादा तो राक्षस मन तपस्या करते। एक धाम कोई मांग ली वरदान, ब्रह्मा जी ने प्रसन्न कर डालते। अरे एक गोड़ में खड़े होने एक अंगुरी खड़े कर देते, एक ही अंगुरी में खड़े हो जाए। कितना कठिन तपस्या करते तब मिलते भगवान। पर वो मल्ला सही वरदान देते, पर वरदान के उपयोग ले सही नहीं कर पाए, उल्टा उपयोग करते, तेकर कारण से होकर नाश हो गए, है ना। तो भगवान कब अवतार लेते हो? जब पृथ्वी के भार यही पाप से लग जाते ना, धरती माता सोचे लग जाते, डोले लग जाते। भूकंप, भू मने धरती और कंप मने कांपना। सब कोई कथनी जापान डांग भूकंप आरिसगा, उड़ीसा डांग भूकंप आए तो भू मने धरती और कंप मने कांपना। पाप ज्यादा बढ़ते तो शेष नांग जो गोहे धरती ना वो संभाल नहीं सके, तेरे कारण से डोले लगते धरतिया। तब तो कहे बड़े बड़े संत महात्मा में, जब जब हो ये धर्म की हानि बढ़ही असुर धमल अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब भगवान भक्त मन के पुकार न सुन के अनेक रूप धारण करके पृथ्वी के भार लहरते और संत महात्मा मल्ला सुख देते। राजा दशरथ के घर में, राजा दशरथ में पहली जन्म में मनु शतरूपा, दूसरा जन्म में कश्यप अदिति, भगवान के अनेक प्रकार के अवतरित हुए। हम कथन एक घाव ये युग थोड़ी बीतेगा, कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग एक घाव थोड़ी बीते, कई घाव बीत चुके। अलग अलग में अलग अलग अवतार ले, कभी कश्यप अदिति माता बने, कभी मनु शतरूपा माता बने, है? तब जब देवता मन के पुकार न सुनते भगवान न, तो ऊपर से आकाशवाणी देते, जन तेर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरि हूं नर भेसा, अंशन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिनकर वंश उदारा। कश्यप अदिति महातप किन्ना, तिन कहूं मैं पूरब बर दिन्ना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके गृह अवतरि हूं जाई, रघुकुल तिलक सुचार हो भाई, नारद बचन सत्य सब करि हूं, और परम शक्ति समेत अवतरि हूं। माता जगत जननी जानकी के संग में अवतार ले भगवान। ऐसे भगवान के चरित्र तो बड़ा विचित्र है नहीं। तो जैन कथा ला भगवान शंकर माता पार्वती ले बता थे बरदाई हो, माता पार्वती की देख भगवान पहली में सती जन्म में धोखा खा रहे हो, अब पार्वती जन्म में कबू धोखा निकालते हैं। बिल्कुल निश्चित निश्चय करके वो राम के कथा ला सुना, यह संसार तारे प्रथम सो कारण कहु पुरारी, और निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पहले वो कारण था कि निराकार निर्गुण हा सगुण अवतार धर के धरती में का बरिस पाप बढ़ी ते कैसे कृपा अंत करे बरिस। बाढ़े बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, यहाँ दुष्ट जुआड़ी बहुत बाढ़ गए, तेरे कारण से भगवानों का नाश करे बर अनेक रूप में धर के हिरण्यकश्यप मारिस, नरसिंह अवतार लेके आई,
हिरणाक्ष मारिस बरहा अवतार लेके आईस, कंस मारिस कृष्ण अवतार लेके आईस, अब रावण मारे बर राम अवतार लेके आईस। भगवान के अनेक कारण हैं अवतार लेके, जैसे जैसे समय आते वैसे वैसे न रूप ला भगवान बना के कर नाश करते। यही बात ला माता पार्वती भगवान शंकर जी ला पूछी सका, हाँ वो निराकार निर्गुण सगुण अवतार धर के कैसे स्मर स्वामी। ओकर बाद दाई जगह के बात ला मान के वनवास चल दी 14 बरस, 14 बरस वनवास ला आगे और राज्य में बैठ के का कर लीला करीस, और वो वनवास में सीता के हरण कैसे हुई, रावण ला कैसे मारिस, सबको बात ला भगवान शंकर ला माता पार्वती पूछत। और मैं सुरता कोई मोर भुला जो हुई पूछे भर वो बात लेते हैं बता दो। तब भगवान भोलेनाथ देखो एक प्रसंग के माध्यम से आते, मगन ध्यान रस दंड युग पुनि मन बाहिर किन्ह, रघुपति चरित महेश तब हर चित लखन सिया रामचंद्र की जय। काबर सबसे पहली रामायण की रचना भगवान भोलेनाथ करे, रचि महेश निज मानस राखा, अपन हृदय में राम रच के रखे। तेरे कारण तो अनेक प्रकार के ओला तुम सब दुनिया भर के चघातो, जहर धथुरा भांग है, कतना कड़वा कड़वा चीज ला चघातो, जहर लगलो देवता मन लेके भगवान भोलेनाथ लगे देते काकर सहारा से पीस, राम नाम के सहारा से थामे सिंह रख। अगर मान ले वो पी घलोक ले कृष्ण ते संसार खत्म हो। कावर मुख में राम, राम के स्थान जो हृदय है, हृदय में जान नहीं दिस, कंठ में अपन रोक के रख लिस, यहू डान मत उलगाए न पेट डान घलोक मत दिलाए। तेकर से क्यों कर नाम भगवान भोलेनाथ ला नीलकंठ कथे। आज राम के सहारा से भगवान भोलेनाथ दिया थे और भोलेनाथ के सहारा से राम दिया थे। एक आए साहस ले तन ही शिव और ये जीव है बैठे साहस शिव और ये बैठे जीव तो परमात्मा अंश राम ही है नहीं। तब जब शिव है तब राम है और राम है तब शिव है। अरे साहस नहीं ले शिव नहीं रही तो राम ही नहीं रहा, उखड़ के भगा दे। अब एक तन का है तमोरा बरोबर तो ही पर से सब आखे गांव में भजन ही मन का ये तमनो है तमुरा ये स्वाहा तोरे तार गाले भजन सिया राम के पार्वती के बात में सुनते मोर भैया हो। मगन ध्यान रस दंड युग मुनि पन बाहिर किन, ध्यान लगा के बैठ गए भगवान भोलेनाथ। माता पार्वती प्रश्न सुनिस, यहां से भगवान राम ने जगावत है। जैसे मान ले कोई करके चल दे, चलो अमली में भूत पड़े थे, बोला तोला रस डारी, तब तो रस रहते शरीर के सुध लेते थे, भुला जाए ना वो तो वो गोठिया ही दे रसे है। अब आगे कोई फुका जी है तो कहाँ रखा मैं अमली पेड़ में कब के रखा, बोला 2 साल हो गए। तब वो नजर में झूली ही काकर जिला रस रहते कर तेसने भगवान राम हाँ भगवान शिव जी ने रस डाले रही से बिल्कुल होकर 24 घंटे होकर ध्यान में ताबर लिखते बाबा गोस्वामी जी है। मगन ध्यान रस दंड युग पुनि मर बाहिर किन। अब थोड़ा देर के लिए रामेच में वो समा रही, तब कल बता सके माता पार्वती ने नहीं बता सके।
देख ली पूरा स्वरूप ला, जैसे जैसे माता पार्वती पूछी रावण ल कैसे मारिस, राज्य में बैठ के काली ल खेलिस, ओकर बाद में राज्य करके पूरा परिवार सहित परम धाम कैसे गिस, ये सब बोल पूछा जाना तो ओकर हृदय में वो खेल है दिखत जाए। सब बोल देख डाली भगवान शंकर जी बैठे बैठे, तेकर बाद में मन ला थोड़ा हटेस वहां से, फिर माता पार्वती ला आंखों देखा हाल बिल्कुल बताए के चालू कर दे। यही बात ला बताते बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, हाँ झूठ हम सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रज पहचाने। वास्तविक बात हम अंधियार में हम ना तेकर से परमात्मा ला नहीं जान सकत हम, अभी तरेंगे ना अंधियार में, इतना बड़ डोरी घलोक परे रही नहीं तेला पूरा हबड़ाज बत का कबे, हाय बड़ जन सांप ऐसे कबे अंधियार में। अब अंधियार में हम तेरे कारण तो सब अपन समझत है ना, मोर घर मोर द्वार, मोर बेटा मोर परिवार है, मोर खेती खार मोर ढंडोगानी, अंधियार में हम तेकर कारण। और जिन दिन हमारी आत्मा जाग रही नहीं ते दिन जान डाल, अरे मैं वाला सांप कहाँ से होगा, ये तो डोरी है तो ये माया है, ये हमन सत्य समझतन, पर जिन दिन जाग जब ना ते दिन सच और झूठ हमला पता चल दे कि वास्तव में ये माया बड़ा लबरा है। मोर मोर कहाँ पे जाग दे छोड़ दे नहीं जा सकते, ऐसे बात मुर्दाई हो। और जय जाने जग जाई हेराई, और जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई, सपना में हम सपनात रहो मैं आज एकदम धनवान बन गए। उदाहरण में बताते जन बैला चरवाहा लगे रहा है, अच्छा पहुंचिया घर, अब कमात रहा है बढ़िया, बैला चरवाहा लगी से ओकर बाद में सपना थे मैं 4 साल निकल घर कमा डरे हो, मोर घर बिकट कन चीज बस हो गए, अब मैं आराम से बालिक बरोबर बैठ के खावा था, ऐसे कहा था। और 4 बजे से ना सोसाइटी ले गए, खुद कहाँ गा फलाना, अरे चलना 4 बजे का धान जोरे लागी, तब वो जागिस है न? तो जब तक के हम सपनम परे हैं ना तेकर कारण से हम ना ये सब अपन समझतन, और जे दिन जाग जब ना तो सब पराया बन जाही मुर्दाई हो। एक अकेला आए हम जग में, और एक अकेला सबला जाना है। यही पर से कथे बड़े बड़े संत महात्मा मना मुट्ठी बांध के संसार में आए हैं, सब कोई कथे मुट्ठी बांध के आए जग में, हाथ पसारे जाना है, तो ये मुठा बंधा रहे थे वाथन तो काला धर के लाथा, एक हाथ में धर्म सुन ले रहा हो बढ़िया, अब एक हाथ में कर्म, और इनसे चले खर्चा करना है ना, एक हाथ में धर्म एक हाथ में कर्म। ये पर से कथे धर्म कर्म के कर ले कमाई, और लिखे है विधाता ओला रे भाई, ये मनुष्य तन चोला और बार बार नहीं आए रे भाई, मनुष्य तन चोला और बार बार नहीं आई। जाना था क्यों मैं इनके जन्म धर का भी नहीं जाना, कर्म के हिसाब से आदमी ला ओकर रूप मिलते, कर्म के हिसाब से फल मिल, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस कर ही सो तस फल छाखा। हमन हाँ बमरूला लगा दे वो खेत में, और हम आमा मिली फरे कबो तो फड़ जी का, हम तो उसने कर्म करें, कांटा लगा तो कांटा च मिली है ना, ऊपर से अच्छा कर्म करो सत्कर्म करो। ऐसे तब ये सब बात है, तो भगवान भोलेनाथ सबसे पहले भगवान राम जी स्मरण करते, बंद हूँ बाल रूप सोई रामू, और सब विधि सुलभ जपत निज नामू। ओ राम जी के बाल रूप में वंदना करते जिला सब जपन करते हो, सब चीज हमरा प्राप्ति हो जाते। मंगल भवन य मंगल हारी, और द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। ओ दशरथ के बेटा भगवान श्री रामचंद्र जी में स्मरण करते हो, ऐसे कही के भगवान भोलेनाथ प्रणाम कर लेते मुर्दाई हो। और जैन बात ला माता पार्वती पूछे रहते वही बात ला बता लगते। माता पार्वती ने कहते धन्य धन्य गिरिराज कुमारी हो रामा, अरे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी हो रामा, अरे तुम समान नहीं
और द्रवहंस दशरथ अजर बिहारी। ओ मंगल के घर मंगल के हरने वाले, दशरथ के आंगन में खेलने वाले भगवान राम, मोर पर कृपा कर। ऐसे भगवान भोलेनाथ भगवान से प्रार्थना करते मुर्दाई, भगवान से प्रार्थना कर कर ही प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरे सिंह सुधा समगिरा उचारी। अमृत के समान वचन माता पार्वती जो पूछे रिश्तेला बतावत है। अब वो पूछे का बर है, संसार के हित अपन बननी पूछे पूछे कथा लोक हितकारी, संसार के हित के लिए। तभी तो कथे पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर के हित के समान संसार में कोई धर्म नहीं है, और पर न दुख दे के समान संसार में कोई पाप नहीं है। ऐसे बात है। तब माता पार्वती ने कथे धन्य है पार्वती तोला है, तोर समान संसार में उपकारी कोई नहीं। आज तक तो कोई काकरो उपकार करे हो नहीं करे, वो तो करे रहे उपकार तो हुलू पट डाले। वाह ते वो दिन आ रहे तब हमारे घर मिले गैस का 1 किलो पुर्त से मिल रहे हो तोला रान डाल में कही के। अब आज तक कैसे उठिया था ये पर उपकार कही ऐसे कही दी, पर के उपकार के समान कोई धर्म नहीं है। तो आज माता पार्वती कहते धन्य है पार्वती तोला, तोर समाज में देखते संसार में कोई उपकारी नारी नहीं है। कहते काबर ते बोला भगवान रघुनाथ जी के कथा के प्रसंग पूछे है। वो भगवान के कथा तीनों लोक में गंगा के समान पवित्र है। जी हमारे गांव चिटौद में काली बोहाय तो चालू हो जाए, अभी बोहात तो गाँव घर के गंगा बोहात थे। बड़े बड़े संत महात्मा के चरण जब ये चिटौद में पड़ी ना, तो देखो बतात हो एक चित्रकूट बन जाए चिटौद पर ध्यान से लगा के सुनो तब भाई हम लगा कर रहे हैं अपन अपन जानो। तब पूछे तुम रघुवीर चरण अनुरागी की न प्रश्न जगत हित लागी। हे दे माता पार्वती कह दिस न तोर मन हा भगवान के चरण में लगे रही से प्रेम रही से, तेकर कारण से संसार के हित के लिए ते बात ल मुला पूछे। और तोर मन अगर नहीं लगे रहते तो का करते मुला का करना है, दुनिया का करना है। मैं तो रात दिन जपत हूँ, मोर तो भगवान भोलेनाथ का मुला का करना है। ऐसे करतीस है नहीं भाई। काबर नारी पर पति सेवा है, जीव बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। नारी पर पति सेवा है। बोला जरूरी कही दे भगवान तो मोर हर प्रकार के देवता से बोला का करना है, ऐसे कही देती। पर संसार के हित के लिए माता पार्वती प्रश्न पूछे फिकर से बोला धन्य बना है भगवान भोलेनाथ। अब भगवान की कृपा से पार्वती राम कृपा ते पार्वती और सपने हूँ तब मन माही। अरे शोक मोह संदेह मम विचार कछुना, लखने सिया राम चंद्र की जय। भगवान शंकर माता पार्वती ले कथे मुर्दाई हो। भगवान राम के कृपा से पार्वती अब मैं जान रहे थे संसार के हित की कथल पूछे ना, तो तोर मन में छल कपट कुछ नहीं है। भगवान तो घलो कुछ नहीं का, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि छल कपट छिद्र न भावा। जेकर मन निर्मल रहते ना वही मोला पाथे, और मोर सामने में छल कपट छल छिद्र ना बिल्कुल मोला एको का निक निभाए। हाउ मन में छल कपट छिद्र है, रात दिन मंदिर में जाके 1 लोटा जल सब समस्या का हल कहा था, तो क्या मतलब। और मन में कहा है कपट है, छीले छिद्र है, कभी सार्थक नहीं हो सके। जब तक से मन के विकार नहीं निकल सके ही ना तब तक के सार्थक नहीं बन सके आदमी। तबे तो कहे बड़े बड़े संत महात्मा मना, तुलसीदास जी घलो के राम नाम मन दीप धरू और जी है डेहरी द्वार। अरे तुलसी भीतर बाहर और जो चाहत सो बुझियार। ये राम नाम के मनी लेना अपन मुंह में रख ले। राम के नाम जो है ना इतना ताकतवर है, राम कहीं के जोर से मुंह ना खोलवे ना तो जितना भी शरीर के विकार है बाहर आ जाए, भगा जाते, बाहर भगा जाते, और तुरंत निकलते तन मारू की कपाट बंद हो जाते। तन और कहीं आके थोड़े वहां निगत रही मुंह में विकार है। तो राम नाम है उसने हरे खाओ ये पूरा राम की जोर से चिल्ला कैसे तू सब जय जय श्री राम रा कहा तो सबको तो शरीर के विकार है बाहर भगा गए और माँ के तन कपाट लग गए। तब कहाँ लाई कपाट बंद हो गए, नहीं आ सकते।
इस चीज तो सब समझना है। और 3 दिन के बैतरनी गंगा में पार होना है। हाँ तो पार्वती कथे में जान लगे तो मन के बात ला। अब तोर मन राम में बिल्कुल रम गए, तोर मन में छल कपट छिद्र नहीं है पार्वती। आई से कही कि भगवान भोलेनाथ कहाँ थिला। हाँ फिर एक छोटे बात ला समझा करे हस कते बात ला हे राम तदपि शंका किन्ह सोई राम हो सिया राम। तदपि शंका किन्हु सोई और कहत सुनत सब करहित होई। ऐसे बिना शंका के भी शंका है, जल कहने में सबके हित होई। काबे बात हित होई बतावा थे ना। अरे जो हरि कथा और सुने नहीं काना और श्रवण रंग यही भवन श्रवण। माता पार्वती लगते पार्वती सुन जे अपन कान से कोई हरि के कथा नहीं सुने। आजकल तो हरि की कथा देखते हैं लोग, काबर झांकी हो गई जाए तक आते चल फलानी देखे जाबो कथा कोई रहन जाए झांकी देखे जाते। झांकी काकर गाज अच्छा है, काकर बाज अच्छा है, हैं काकर में 3 ठो पेड़ है, काकर में अवका है, ये सब देखते। कथा कोई रहन जाए जी वक्ता तो बगला भगत सन अपन कहा थे। अभी आदमी बाजत गाजे में धुन हो गए और ओकर बाद बिहान दिन जाके पूछबे कहाँ वाला पार्टी आ जीते है कैसरी से ओकर बाजे में अच्छा दिशा पर कौन जनी का कथा की नहीं जाना तो काला सुने। अभी काकर का कह दे कहा तो सुनत सब कर हित होई, कहा तो सुनत सबके हित होती। जैन अपन कान से भगवान के कथा नहीं सुने ओकर कान सांप के बिला के समान है। सांप और सांप तो बिला नहीं बनाए, वह दूसरा के घर में रखे केकरा के बिला में मुसवा के बिला में और निंगते सार तुरंत उलट जाते। काबर घर वाला ही तो निकाल दी बोला मार पीट के भीतरी में खुसरे रहूंगा ऐसे कही के सटा के लिए निंगी और तुरंत इसे निकल जाते। तेसने एक आन के कान में सुनते हुए सटा के लिए निकल जाते भगवान के कथा। तो यही पर से कथे ओकर कान हा सांप के बिला के समान है। और नयन संत दरस नहीं देखा और लोचन मोर पंख कर लेखा। जे कभू संत महात्मा के अपन आँखी से दर्शन नहीं करे, बड़े बड़े संत महात्मा के ना ओकर आँखी हा मंजूर पिक के चांदा के बराबर है। मंजूर पिक के चांदा देखो ने सब कोई जाना तो वो में दिखते आँखी असन दिख रथनी उसने हरे ये आँखी है। संत महात्मा मन के दर्शन नहीं करो। हमारे गांव में तो कतनो संत महात्मा पहुंची देखो ना काली ढेर सारा है सब कोई सबके दर्शन कर लो उमर महतारी हो और अपन नेत्र के सुखला पालू। अब ते कटु ते सिर कटु तुम मरी समतूला जैन नमत हरिपद गुरु मूला। ये सिर हा कड़वा तुम्हें तुमा अब काबर तुम्हें जे कभू गुरु के दाई दादा के माता पिता के सफल बड़े के चरण में नहीं झुके ना ते सिर के कोई मान्यता नहीं है। इला कड़वा तुमा समझे सिर ला। ऐसे माता पार्वती ने सब बात ला बतावा थे। और जी न हरि भगत हृदय नहीं आनी और जीवत सब समानते हैं प्राणी। जय अपन हृदय में कबू भगवान के भजन ला नीला नीस मोह लगा करने में वो आदमी जीते जियत मृतक के समान है। सोच लो भाई आदमी भले भरपूर परिवार रहा है सब चीजों कर अच्छा रहा है कार बंगला मोटर गाड़ी पूरा परिवार सहित अच्छा रहा है पर ओकर हृदय में भगवान के भजन नहीं है ना तो सब व्यर्थ है। हाँ सब व्यर्थ है। साग अच्छा भून बघार के रांधे रहा अच्छा भून बघार के मिर्ची मसाला सब डाल दो और नमक भले मत डालता स्वाद आदि साथ नहीं आए। उसने किस्म के भगवान के नाम अगर नहीं है कतनो धनवान रहा है कई ठोकर बिल्डिंग रहा है कई तो मोटर कार बंगला सब रहा है
पर भगवान के भक्ति होकर हृदय में नहीं है ना तो कोई मतलब तो नहीं है। हाँ ऐसे सब बात ला माता पार्वती ला सुनावा थे ना। हाँ जे न करही राम गुण गाना और जी है सोदादुर जी है समाना। जे कभी अपन जीवन में भगवान के नाम ले नहीं गई। अरे राम का हाथ काला दे गए का देगी फोकट में। राम के नाम सदा विसरी सोवत जागत ना विसरी है। राम के नाम ले तो गड़ा शक्कर समझ जा और मुंह में डाल ले। बाहरत का निकालो कहाँ रहा है भाई सकल तू चढ़बे नहीं आनंद नाथ नहीं तो इसने मीठ मीठ लागी राम के नाम ले हरे राम बाहरी बाहरत रहा कोई कर काम में घलो जाता तो हरे राम के हम का है। तो जे आदमी कभू जीवन में राम के नाम ले नहीं जाने ना ओकर जी हाँ मैच करके जीप के समाने कहते भाई। हाँ बताते भाई तुलसीदास जी लिखे दिल में बता दो आप मान कुल से कठोर निठुर सोई छाती सुने हरि चरित न जो हर साथी। अतना पान भगवान के कथा कीर्तन चरित्र ला सुन के अगर जे आदमी प्रसन्न नहीं हुई काबर कई जन कहते तार वो मैं गए रहा सुने तो कौन नहीं बोला तो ठिकाना जी नहीं पड़ी ऐसा आदमी मन नहीं सुहाय नहीं तेकर छाती एकदम पत्थर ले ज्यादा कठोर है। ऐसे कहा तो पार्वती ने चेतावा थे गिर जा सुनहु राम के लीला और सुरहित धनुज विमोहन शीला के। भगवान की लीला ला सुन ले पार्वती देवता मन के हित और दैत्य मन के मोह करने वाला है भगवान की कथा है। ऐसे कही के सब लोग समझाते मरदाई हो एक तो भजन गावो तानी कर विराम देवो बड़बेर होगी ना। चलो एक तो भजन गा देता लखने सिया राम चंद्र जीवन के कोई ठिकाना नहीं है। मोर मातारी हो कब चल दी का करी तेकर कोई ठिकाना नहीं है। माया एक तो लपेट के राखे मोर मोर कह के संबरत। तो आओ ये शरीर के बारे में एक भजन गाथन फिर हमार कथा ना विराम दो। एक दिन उड़ जाई और एक दिन उड़ जाई और एक दिन उड़ जाई। तबला मास्टर एक दिन उड़ जाई एक दिन उड़ जाई मोर भैया ए पिंजरा के पोतर में न उड़ जाई मोर भैया ए पिंजरा के पोतर में न उड़ जाई मोर भैया ए पिंजरा के पोतर में न उड़
के नारी तो बाद में छुट्टी, पहले तन के नारी है छोड़ देते। कोई बैठला बलावे तो नारी नहीं चेतन, ये तो चल दिस गाय में नारी है नहीं है, साथ नहीं दिस। संग के नारी ले कौन कहा, वो तो बाद में छुट्टी ही, पर तन के नारी पहले छोड़ देते। तोरे तन के ये मोहनी नारी हा छूट जाई, एक दिन उड़ जाई मोर शरीर से चोला कोई निकल गए, खटिया ला उल्टा करी तो तोला 4 जन कोई लग गए। वो 4 जन मन कौन है? डोलहार कोहे तोला तोर पिछू पिछू मरघटिया वाला मन बरात समझा ही, बस और ज्यादा नहीं। ये देह के समऊ तोर देह के समऊ ये भुया खनाई, एक दिन उड़ जाए और एक दिन उड़ जाए। सुना तो मोर भैया हो, एक दिन उड़ जाई मोर संगे, एक दिन उड़ जाई मोर दाई हो, एक दिन राज भगवान शंकर माता पार्वती लगथे राम कथा सुर धेनु समसेवत सब सुख दान और संत सभा सुर लोक समो कौन सुने अस जान। ई पर से कथम और महतारी हो, ये भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा हा काम धेनु गैया के समान, ओकर सेवा करबे तो सब सुख मिली तोला। और संत समाज के जो सभा हमारे गांव में काली आय के चालू हुई ना, वो बैकुंठ लोक के समान लगे ही, जहाँ काम धेनु रहत राम की कथा काम धेनु और बड़े बड़े संत महात्मा माही बैकुंठ है। ऐसे जान के
कौन आदमी ने सुनी ला भगवान के कथा ला? सब सुनी और नहीं सुनी थे कर का हुई तेला वही जाने। ये कले हमार कथा विराम रही मुर्दाई हो। जो भी ये टूटी फूटी भाषा में लइका मन कही देहन, गलती हुई तेले संत समाज से हाथ जोड़ के क्षमा चाहतन। अब यही कले हमार कथा विराम रही मुर्मातारी हो। जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। श्यावर रामचंद्र की जय जय। हाँ, हमारे भैया मोहरद ध्वज यादव जिन भगवान के श्री चरणारविंद में 100 रुपया समर्पित किए हैं, और दार वाला हमारे भैया ईश्वर नेताम जिन भगवान के श्री चरणारविंद में 60 रुपया समर्पित किए हैं। भगवान सबके मनोकामना को पूर्ण करे, अन्न धन के भंडार भरपूर रखे, और आप मन के जो मन रूपी भावरा है भगवान के कमल रूपी चरण में सदा गुंजार करते रहे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। हमारे भैया रघुराम साहू जिन इस समिति के संरक्षक है, और जिन भगवान के श्री चरणारविंद में 100 रुपया समर्पित किए हैं। भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान जिन दिन मोरो ये 100 हजार आप मन के शरण में, तो कम से कम मोर जीवन के कृतार्थ कर देवे भगवान। ऐसे कही के मोर 100 के बिल्कुल ध्यान लगावे, भगवान के समर्पित करे, भगवान उनके मनोकामना को पूर्ण करे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे, देख रहे थे स्थानीय मंडली ग्राम चिटौद की मंडली श्री राम मानस परिवार ग्राम चिटौद के संतजनों के माध्यम से मंगलाचरण की पावन प्रस्तुति हुई, और बहुत ही मनोरम प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति ज्ञानी जनों के माध्यम से इस मंच में मंगलाचरण की पावन प्रस्तुति हुई है। और आपने वो कथा का रसास्वादन कराया जिसको सुनने के लिए बड़े ही बेतातुर होकर हम सब या श्रवण करने वाले श्रोता जो आतुर रहते हैं, वो भाव आप प्रकट कर रहे थे। भगवान शिव द्वारा श्री राम कथा का रचित, जो भगवान शिव जी श्री राम कथा का को रचना कर अपने हृदय में रखे थे, और उस कथा का सबसे पहले श्रवण माता पार्वती को जी को कराया। उसी कथा का रसास्वादन आप समस्त जनमानस को कराए थे। बहुत बहुत साधुवाद। कहते हैं राम कथा कलिकामद गाई, राम कथा कलिकामद गाई, सृजन सजीवनी